क्या आप भी अपने 7 चक्रों को जागृत करना चाहते हैं या फिर उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं? और इन सब के लिए आप कुछ पैसा खर्च करके कुछ कोर्स या क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर आपको अपने 7 चक्रों को जागृत करने की बहुत तीव्र इच्छा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। यह आपकी आंखें खोल देगी। देखिए, ज्यादातर लोगों को कुंडलिनी शक्ति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी विस्तृत जानकारी एक छोटी सी वीडियो में नहीं आ सकती। इसके बारे में बताने वाला क्या कहना चाहता है और आप उसे कैसे सुन रहे हैं, इन दोनों ही बातों में डिफरेंस होता है। कई बार बताने वालों के शब्दों के अर्थ कुछ और होते हैं, लेकिन समझने वाला उसे अपने अर्थों के हिसाब से समझता है, जिसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे बताने वाला कहता है कि अपने 7 चक्रों को किस प्रकार एक्टिवेट करें, उन्हें जागृत करने की फलाफला विधि है। तो यहाँ एक्टिवेट करने का अर्थ ये नहीं कि कोई चीज डीएक्टिवेट है या सोई हुई है। आपके 7 चक्र अपने समय पर सक्रिय होते ही हैं, उन्हें खुद के प्रयास से जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा खेल समझ और साधना का है। असल में आपके ये 7 चक्र शक्तियों के सांकेतिक बिंदु हैं, जिनका भौतिक रूप से कोई भी प्रमाण नहीं है और ना ही हमारा विज्ञान आगे भी इसका कोई प्रमाण दे सकता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति या कहूं आपके ये 7 चक्र आपके इस फिजिकल बॉडी में कहीं मौजूद नहीं है, यह आपके सूक्ष्म शरीर में है। आपकी कुंडलिनी जागृत है तभी आप जीवित हैं। अगर ये पूर्णतः सोई होगी तो आप नहीं होंगे, आप एक मृत शरीर होंगे। तो ये कहना गलत है कि कुंडलिनी को जगाना है, वो पहले ही जागी हुई है। हर 7 साल बाद आपका हर एक चक्र सक्रिय होता है या कहूं वो जागृत होता है। इसीलिए आपके हर एक 7 साल बाद आपकी बुद्धि, मन, सोच और इच्छाओं में परिवर्तन होते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका मूलाधार चक्र, जो कि आपके सेक्स सेंटर में होता है। अब मुझे आप बताइए, उसे जागृत करने के लिए आप कौन सा ध्यान करते हैं, किस प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, ऐसी कौन सी साधना करते हैं जो काम वासना आपके भीतर सक्रिय हो जाती है? आप कहोगे कि ऐसा तो हम कुछ नहीं करते, ये तो प्राकृतिक है। 13-14 साल की उम्र में काम ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही आप इसके लिए कोई पढ़ाई करते हैं कि अब मेरी उम्र 13-14 साल की हो गई है, काम ऊर्जा को जगाने के लिए फला फला मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। आप ऐसा तो कुछ नहीं करते, है ना? बस आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। अब उसकी जो संभावना है या उसकी शक्ति जो कर सकती है, आप उसे उपयोग में लेते हैं, कई बार व्यय करते हैं। सबसे निचले बिंदु अर्थात मूलाधार चक्र से जो शक्ति उठती है वो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आप उसी शक्ति के कारण अपने जैसा ही एक जीवन पैदा करते हैं, जो चल फिर सकता है, सोच सकता है, दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर सकता है, नई नई खोजें कर सकता है। इतनी बड़ी शक्ति आपके एक छोटे से शुक्राणु में थी। अब मूलाधार की यही शक्ति जब आगे की ओर गति करती है तो यह आपके भीतर बची हुई बाकी संभावनाओं को जागृत करती है। हर 7 साल बाद आपके सोचने का पैटर्न बदलता है, आपका मन, आपके विचार बदलते हैं। एक 14 साल के बच्चे की जो इच्छाएं होती हैं, 21 साल की उम्र में आते आते उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं। अब उसे वो सब नहीं चाहिए जो उसे 14 साल की उम्र में चाहिए था। जब आप 7 साल के बच्चे थे तो खिलौनों से खेलते थे। 21 साल की उम्र तक आते आते आप उस टॉय को या उस खिलौने को अपने साथ चिपका कर नहीं रखते। अब आपको कुछ नए खिलौने मिल जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियों के खिलौने, अपनी शिक्षा में कामयाब होने के खिलौने, पैसा कमाना या सक्सेस होने के खिलौने। उम्र बढ़ती जाती है, कुछ जिम्मेदारियों के खिलौने मिल जाते हैं। आपकी पत्नी और आपके बच्चे ये जीते जागते खिलौने हैं। तो जैसे जैसे जो चक्र सक्रिय होता है वैसे वैसे आपकी मनोस्थिति में बदलाव होते हैं। आपकी कुंडलिनी या कहूँ आपके 7 चक्रों का, इन सब का काम करने का यह एक प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जब आप हर एक चक्र की प्राकृतिक संभावना को लांघ कर निकल जाते हैं, तब आपके उसी चक्र की शक्ति अपनी दूसरी संभावना में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे आप अपनी इन भौतिक आंखों से भौतिकता का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति सारा जीवन यही करता रहता है। लेकिन एक खोजी भौतिकता से ऊब जाता है, फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसकी देखने की शक्ति अंदर चली जाती है। फिर वह उस साधक के लिए एक दूसरा आयाम खोल देती है, जिसे आप आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं। तो पहले आप भौतिक आंखों से संसार देखते थे, अब आपकी तीसरी आंख अर्थात आपका आज्ञा चक्र
ये आपको आपके भीतरी संसार में प्रवेश दिलाता है। उससे आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपके आज्ञा चक्र की शक्ति अपने पीक पर आ जाए तो आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। आप भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख सकते हैं, भौतिक और सूक्ष्म जगत के रहस्य को समझ सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन में भी यही क्षमता थी। उनका आज्ञा चक्र एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक सक्रिय था। ऐसे ही विशुद्धि चक्र। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, परंतु वह फिर भी इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र जाग जाता है, मेरा मतलब है सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति एक छोटी सी सामान्य सी बात क्यों ना कह दे, वो प्रभावशाली लगती है। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उसे सुनना चाहती है, जबकि वो जो बोलता है वो सभी बातें ना जाने हम कितनी बार सुन चुके हैं, कितने लोगों से सुन चुके हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बात विशुद्धि चक्र से होकर गुजरती है, उसकी कंठ की शक्ति से निकलती है, तो वह बात कोई सामान्य बात नहीं होती। इसी प्रकार से आपके जीवन में उम्र के पड़ाव के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, और वो बदलाव इसीलिए आते हैं कि आपके सातों चक्र प्राकृतिक रूप से सक्रिय हैं, परंतु उसकी एक एक्सट्रीम शक्ति भी है जो सामान्य मनुष्यों से अछूती है। उसके बारे में हर कोई नहीं जानता। योग इसके बारे में बहुत बातें करता है, परंतु हम योग को भी अपने ही एंगल से समझते हैं। तो आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए या कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए किसी विशेष इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने भीतर की उन संभावनाओं को देखना है जिनके बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हो। अपनी काम ऊर्जा, आपकी बोलचाल, संसार को देखने का नजरिया, आपकी सोच, आपके विचार। आप अगर अपनी कुंडलिनी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास नहीं करते तो मत करो, लेकिन आप अपनी इन संभावनाओं पर तो विश्वास करते ही होंगे। बस इन्हीं को समझकर इनसे पार निकलना है। आपके सातों चक्र स्वतः ही बैलेंस हो जाएंगे और वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जागृत कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही जागृत है। उसे कोई दूसरा बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तुम ही बैलेंस कर सकते हो। और बाकी आपको कुंडलिनी शक्ति या हर एक चक्र के बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आपको क्या जानना है आप वह लिख सकते हैं।